बॉलीवुड की दुनिया में इस समय क्या हो रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल सा है। आखिर अक्टूबर के महीने में एक के बाद एक बुरी खबरें सामने जो आई। कई बड़े बड़े सितारों के निधन इस महीने में हुए, तो अब सदी के महानायक और बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को लेकर चिंता भरी खबर सामने आई। माया नगरी में से ये बात उठी है कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जान पर संकट मंडरा रहा है। उनकी जान पर बन आई है और उन्हें सरेआम जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, दरअसल ऐसी चर्चा हुई है कि केंद्रीय एजेंसियों को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पर हमले की आशंका है। और ये सब तब हुआ जब अमिताभ बच्चन के हालिया शो में, रियलिटी शो जो क्विज शो है कौन बनेगा करोड़पति 17 में सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ देखा गया। दिलजीत शो में मेहमान बनकर आए, जहां उन्होंने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के पैर छुए। इसी बात पे उन्हें सोशल मीडिया पे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब अमिताभ पर भी इस मुलाकात का असर नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि केंद्रीय एजेंसी अमिताभ बच्चन को मिली कुछ धमकियों का उल्लंघन कर रही है। उनका कहना है कि ये धमकियां हाल ही में दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी मुलाकात से जुड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन के पैर छूने के बाद दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से धमकी मिली है। मतलब कि एसएफजे प्रमुख गुरु पंतवंत सिंह पन्नू ने चेतावनी दी है कि समूह 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट को बंद करने की कोशिश करेगा। सिंगर ने इस व्यवहार की अलगाववादी संगठन ने तीखी आलोचना की और दिलजीत पर 1984 के सिख विरोध दंगों की पीड़िताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। सीएफजी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में दंगों के दौरान हिंसा भड़काने में अमिताभ बच्चन की भूमिका थी। साथ ही साथ संगठन ने यह भी दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने दंगों के दौरान खून का बदला खून का नारे का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे हिंसा भड़की उठी और पूरे भारत में 30,000 से ज्यादा सिख आदमी, औरतें और बच्चे मर गए। वहीं मेबलिन पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मार दिलजीत दोसांझ को 1 नवंबर को होने वाला और 2025 कॉन्सर्ट पर खतरे को लेकर चिंता जताई हुई है। यहाँ बात अमिताभ बच्चन की करें तो वो इंडस्ट्री के मेगा स्टार हैं। वो हिंदी सिनेमा का ऐसा नाम है जो सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि सिनेमा का एक युग है। बड़े पर्दे पर कदम रखे ना सिर्फ उन्होंने हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदली बल्कि आम आदमी के दिल में एंग्री यंग मैन बनकर अपनी जगह बनाई। हाँ, वो बात अलग है कि सदी के महानायक बनना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उन्हें मधुशाला जैसी रचना की और उनकी मां तेजी बच्चन एक सोशल वर्कर थी। उन्हें थिएटर से बेहद लगाव था। अमिताभ अपनी शुरुआती पढ़ाई शेरवुड कॉलेज नैनीताल से की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के केरोली मल कॉलेज में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। कॉलेज के दौरान वो नाटकों में हिस्सा लेते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन सिनेमा की दुनिया के एकदम बड़े स्टार बन जाएंगे। पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन मन में कुछ और करने का था और फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई में कदम रखते ही उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। लंबी हाइट और गहरी आवाज वाले अमिताभ को शुरू में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनकी आवाज को बहुत भारी कहकर ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। फिल्मों में भी उनकी शुरुआत कोशिशें नाकाम रही। कई महीनों तक उनको रोल नहीं मिला और कभी दोस्तों से सोफे पर सोना तो कभी प्रोडक्शन ऑफिसों के धक्के या चक्कर लगाना, स्ट्रगल करना। लेकिन फिर साल 1969 में उनकी किस्मत की बाजी पलटी। तब उन्हें फिल्म भुवन शोम से वॉइस नरेटर के रूप में पहला मौका मिला और उसी साल 7 हिंदुस्तानी में पहली बार एक्टर के रूप में काम किया। फिल्म चली नहीं, लेकिन उनके काम ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा। नेशनल अवार्ड फॉर से सम्मानित भी किया गया। साल 1973 में अमिताभ बच्चन के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म जंजीर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया जो करप्शन के खिलाफ गुस्से में भरा होता और यही से मिला उन्हें एंग्री यंग
मैन का किताब, मतलब जो नाम आज भी उनसे जुड़ा हुआ है। इसके बाद उनके करियर में एक के बाद एक की हिट फिल्मों की झड़ी लग गई। दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, लावारिस जैसी फिल्मों ने उन्हें सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो करियर की शुरुआत में अमिताभ बच्चन की मुलाकात एक्ट्रेस जया भादुड़ी से हुई थी। जया पहले से ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी और दोनों ने पहली मुलाकात फिल्म गुड्डी के सेट पर की। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। फिल्म जंजीर से सक्सेस के बाद अमिताभ अपने दोस्त और जया के साथ लंदन घूमने जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने यह शर्त रखी कि अगर जया तुम्हारे साथ जा रही है तो पहले तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। और एक आदर्श बेटे होने के नाते अमिताभ के पिता की बात मान ली और 1973 में उन्होंने अमिताभ और जया ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे, बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक बच्चन हुए। वहीं अमिताभ बच्चन का नाम बॉलीवुड की उमराव जान उर्फ एक्ट्रेस रेखा संग भी जोड़ा गया। शादीशुदा होने के नाते उनके अफेयर के किस्से रेखा संग माया नगरी में फैले। दोनों के अफेयर की चर्चा काफी सुर्खियों में रहे। हालांकि एक्टर ने कभी भी इस पर कोई बात नहीं कही, लेकिन रेखा अक्सर ही इसका जिक्र करती रहती हैं। वहीं अमिताभ के साथ कई हादसे हुए। साल 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ को एक भयानक हादसे का सामना करना पड़ा। एक हाइट सीन के दौरान उनकी आंतों में गंभीर चोट लग गई और कई दिनों तक कोमा में रहे। लोग मंदिरों में उनके लिए दुआ मांग रहे थे। साल 1984 में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। इलाहाबाद से सांसद चुने गए, लेकिन जल्दी राजनीति की दुनिया से उन्हें कुछ रास नहीं आए तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने इससे दूरी बना ली। हालांकि 90 के दशक में उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं। उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी ABCL शुरू की और बाद में घाटे में चली गई, वो भी कर्जे में आ गई। और फिर उनकी दूसरी पारी शुरू हुई साल 2000 में, जब उन्होंने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट किया। तब वो पूरे देश में उन्हें एक नए रूप में देखा गया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में दमदार वापसी की। मोहब्बतें, बागबान और ब्लैक, पीकू, पिंक और गुड बाय जैसी फिल्में भी उन शामिल हैं इसमें। अमिताभ बच्चन को उनके योगदान के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं और 4 नेशनल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें अनगिनत फिल्म फेयर और इंटरनेशनल सम्मान भी जीते हैं। आज अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ मुंबई के आलीशान जलसा बंगले में रहते हैं। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी एक्टर हैं और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। वहीं उनकी बेटी श्वेता बच्चन लेखक और कॉलमिस्ट हैं और बच्चन परिवार आज भी हिंदी सिनेमा में सबसे सम्मानित परिवारों में से एक है।